मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो उवज्झायाणं णमो लोये सौवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। बहुत ही पुण्य का अवसर है कि हम सभी कर्म सिद्धांत को लेकर के कई सारे विषय सीख रहे हैं और सभी लोग सुन करके आनंदित भी हो रहे हैं और सबके मैसेज आ रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह से हमें कर्म सिद्धांत की बात समझ में आ रही है। ये जो कर्म सिद्धांत का समझना होता है और जीवन में परिवर्तन करना होता है, ये ही हमें आत्मा से परमात्मा बनाने का मार्ग है। क्योंकि संसारी जीव और मुक्त जीव, इनमें इतना ही अंतर है कि संसारी जीव कर्मों से सहित है और मुक्त जीव कर्मों से रहित होते हैं। तो कर्म को समझकर, कर्म थ्योरी को समझकर, ये कर्म आत्मा से कैसे नष्ट होते हैं, उस मार्ग में हम आगे बढ़ेंगे तो नियम से परमात्म पद को, अरहंत पद को, सिद्ध पद को प्राप्त कर पाएंगे। हम सभी उसी लक्ष्य को लेकर के यह स्वाध्याय की श्रृंखला में शामिल होकर अपना जीवन अच्छा बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हमने देखा था कि जो दर्शन मोहनी कर्म है, इसके कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं। उनके नाम देखे थे, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इनकी क्या परिभाषाएं होती हैं, इनके गुणस्थान कौन कौन से होते हैं, ये विषय भी हमने सुना। हम देखें, दर्शन मोहिनी के भेद तो 3 होते हैं, लेकिन जब हम इस कर्म के बंध की बात करते हैं तो बंध तो मात्र एक मिथ्यात्व का ही होता है। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इसका बंध नहीं होता। वो तो जब कोई जीव सम्यक प्राप्त करता है तो उस समय उस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। तो हम देखें, जो ये मिथ्यात्व कर्म का बंध है, ये बंध आत्मा के किन परिणामों से होता है, उन परिणामों की बात आपके सामने हम करेंगे। क्योंकि हमें मिथ्यात्व कर्म से बचना है, मिथ्यात्व के उदय को भी छोड़ना है, मिथ्यात्व के बंध का भी त्याग करना है और इसकी सत्ता भी आत्मा से नष्ट करनी है। यदि हमने ये
अभूतपूर्व कार्य कर लिया तो समझिएगा हमें परमात्मा बनने से कोई नहीं रोक सकता। देखें इस मिथ्यात्व कर्म का बंध किन परिणामों से होता है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में एक सूत्र दिया, केवली श्रुत संघ धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। क्या लिखते हैं? केवली श्रुत संघ धर्म और देव इनका अवर्णवाद करना। शब्द क्या है? वर्ण। वर्ण माने शब्द और अवर्ण, अवर्ण माने ऐसे शब्द जो उचित नहीं है, और वाद माने कहना, कथन करना। तो अवर्णवाद अर्थात इन पर झूठा आरोप लगाना। किन पर? केवली भगवान पर। तो केवली भगवान माने अरिहंत परमेष्ठी कैसे होते हैं? अनंत चतुष्टय से सहित हैं, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं। और जब हम कहते हैं वीतरागी हैं, इसका मतलब होता है क्षुधा तृषा आदि 18 दोषों से रहित होते हैं, इसलिए वो वीतरागी कहलाते हैं। तो कोई ऐसा कहे कि जो अरहंत परमेष्ठी होते हैं ना, वो भी हमारी आपकी तरह भोजन करते हैं, अर्थात कवलाहार करते हैं। जैसे हम रोटी खाते हैं, दाल सब्जी खाते हैं, है ना, वैसे ही अरहंत परमेष्ठी भी भोजन करने को निकलते हैं, आहार करते हैं वो। तो बताइए ऐसा कहना उचित है क्या? ये उचित नहीं है। हम त्रिलोकीनाथ के लिए कह रहे हैं कि वो भोजन करते हैं, तो ये सब कहना आगम विरुद्ध है। भगवान पर दूषण लगाना है, झूठा आरोप लगाना है, ये इसको बोलते हैं केवली अवर्णवाद। तो जो ऐसा अवर्णवाद करते हैं, वास्तव में वे अरिहंत परमेष्ठी के सही स्वरूप को नहीं जानते हैं। तो अरिहंत परमेष्ठी कौन? जो 13वें गुण स्थान में है, णमो अरिहंताड़म के नाम से जिनकी हम जाप देते हैं, उनकी माला फेरते हैं, मंदिर में हम पंच कल्याणक करा करके प्रतिमा के रूप में उन्हें विराजमान करते हैं, और हम उनके लिए कहें कि भगवान भोजन करते हैं, ऐसा कहना क्या उचित है? क्या ऐसी धारणा बनाना क्या आगम सम्मत है? क्या नहीं है। तो क्या है ये मिथ्या मान्यता है। यदि हमारी मान्यता ऐसी है तो इसे अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। नहीं निकालेंगे तो हम मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे, नहीं निकालेंगे तो हम मिथ्यात्व कर्म का बंध कर रहे होंगे। अगर हम भगवान को ऐसा बोलें कि भगवान भोजन करते हैं, तो फिर जो दूसरे जाति के लोग हैं वो ऐसा बोलते हैं कि देखो अब भगवान उठ गए हैं, अब उनको स्नान कराएंगे, उनको भोजन कराएंगे, शाम को भोजन कराएंगे, पर्दा बंद कर दो, अब भगवान भोजन कर रहे हैं, पर्दा बंद कर दो, अब भगवान सोएंगे, 10 बज गए हैं, सुबह 6 बजे उठेंगे वो। तो सामान्य मनुष्य की तरह क्या हम अरहंत को मानेंगे? क्या नहीं मानेंगे। इसलिए केवली भगवान पर कभी भी झूठा आरोप नहीं लगाना। भगवान का स्वरूप जैसा जैन आगम में बताया गया है उसे स्वीकार करना। कैसा बताया है? जिसने राग द्वेष आदि जीत लिए हैं, अर्थात जो वीतरागी हैं, सब जग जान लिया, अर्थात जो सर्वज्ञ हैं, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया, अर्थात जो हितोपदेशी हैं। तो हम
उन्हें अरिहंत बोलते हैं, उन्हें भगवान बोलते हैं। उनके प्रति हमारा श्रद्धान बहुत दृढ़ होना चाहिए। भगवान की महिमा हमारे अंदर में और ज्यादा हमेशा हमेशा बनी रहे। उनकी महिमा कभी भी कम ना हो। भगवान की महिमा अंदर में रहेगी तो हम सम्मिक्त प्राप्त कर पाएंगे। यदि हमने सम्मिक्त प्राप्त किया है तो हमारा सम्यक दर्शन दृढ़ बना रहेगा और अरहंत के प्रति अश्रद्धा आएगी अथवा उनके बारे में विपरीत चिंतन आएगा, उनके हम दोषों की बात करें, उनमें दोष कोई होते हैं, तो फिर समझिएगा हम मिथ्या दृष्टि हैं और मिथ्यात्व कर्म का ही बंद कर रहे हैं। इसलिए केवली भगवान पर कभी भी अवर्णवाद नहीं करना, झूठा आरोप नहीं लगाना। याद रखिएगा, जिन कारणों का निमित्त पाकर के हम सम्यक्त्व की प्राप्ति करते हैं, यदि उन कारणों में झूठा आरोप लगाएंगे तो हम सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएंगे, और अगर होंगे भी तो सम्यक्त छूटने के चांस हमारे बन जाएंगे। इसलिए आचार्य महाराज हमें जो बात यहाँ पर कह रहे हैं उसको ध्यान से समझें, सुने और मिथ्यात्व कर्म के बंध से बचें। दूसरा बोलते हैं श्रुत का अवर्णवाद करना। आपने सुना ना, केवली श्रुत। तो श्रुत माने जिनवाणी। जिनवाणी कैसी है? वो तो द्वादशांगमयी है। उस जिनवाणी के कहने वाले कौन हैं? कहने वाले तो अरिहंत सर्वज्ञ तीर्थंकर होते हैं, है ना। उसको झेलने वाले, धारण करने वाले कौन होते हैं? गणधर होते हैं। और फिर मुनि महाराज जी उस जिनवाणी को ग्रंथ के रूप में लिखते हैं। तीर्थंकर की वाणी को वो लिखते हैं। वो जो बड़े बड़े ग्रंथ हमारे यहाँ पर बताए जाते हैं, ये सब किसकी वाणी है? तीर्थंकरों की वाणी है। जब हमारे यहाँ पर वक्ता की प्रामाणिकता होती है तो बात प्रामाणिक मानी जाती है। इसलिए वक्ता की प्रामाणिकता अरिहंत प्रामाणिक है, उनकी बात भी प्रामाणिक कही जाएगी। उनकी बात बोले तो दिव्य ध्वनि, जो कि वर्तमान में जिनवाणी 4 अनुयोग के रूप में हमारे पास में है। तो कोई ऐसा बोले जो जिनवाणी है ना, इसमें तो मांस खाने की बात लिखी है। तो जो जैन धर्म की जिनवाणी है ना, इसमें कोई सार तत्व तो नहीं है, बस उथली उथली बातें लिखी रहती हैं। इतने सागरों का जीवन होता है, इतनी बड़ी बड़ी आयु होती है, इतना योजन, इतना बड़ा संसार है, किसने देखा? हम सब नहीं मानते इन चीजों को। क्या अनेकांत है, क्या स्यादवाद है, इन सब चीजों को हम स्वीकार नहीं करते। तो ऐसे करके यदि कोई जिनवाणी का अवर्णवाद करे, जिनवाणी में झूठा आरोप लगाए, तो आचार्य कहते हैं वह मिथ्यात्व कर्म का बंध करता है। इसलिए भैया कभी भी जिनवाणी पर झूठा आरोप नहीं लगाना। हमारे समझ में नहीं आती है, ये हमारी अपनी कमी है, हमारा वैसा क्षयोपशम नहीं है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं तो वस्तु को गलत कह देना, जिनवाणी को गलत कह देना, ऐसा कभी भी अपने विचारों में, अपने मन में नहीं आना चाहिए। ये हमने आपके सामने बताया। श्रुत का अवर्णवाद करना, जिनवाणी में झूठा आरोप लगाना, किसमें तो बस गप मारी हुई है। किसने देखा राम को, किसने देखा रावण को, किसने देखी महाभारत, है ना, किसने देखे तीर्थंकर, ये सब काल्पनिक बातें लिखी हुई हैं। तो इस प्रकार कहना बहुत गलत बात है। ये कभी भी अपने विचारों में ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। आत्मा अमूर्तिक होती है, हमें दिखती है क्या? जब चीज दिखती नहीं है तो हम विश्वास क्यों करें? तो ऐसे कोई लोग उल्टे सीधे तर्क कुतर्क करते रहते हैं। इन सब से बचना, श्रद्धान करना है जिनवाणी पर।
जिनवाणी की बात पर श्रद्धान करेंगे तभी सम्यक दृष्टि बनेंगे। श्रद्धा नहीं करेंगे तो फिर मिथ्या दृष्टि रहेंगे और जिनवाणी का अवर्णवाद करने से मिथ्यात्व कर्म का ही बंध करते रहेंगे। तीसरा है संघ। संघ माने अपने यहां पर मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, इनको चतुर्विध संघ कहा जाता है। और है तो श्रावक श्राविका से अपन दो अर्थ लेते हैं, क्योंकि संघ की बात है ना, तो संघ में रहना, तो संघ में कौन रहता है? तो मुनि, आरिका। श्रावक मतलब क्षुल्लक से है, श्राविका मतलब क्षुल्लिका से है। तो क्षुल्लिकाएं हैं, क्षुल्लक जी हैं, ऐलक जी हैं, तो इसको बोलते हैं चतुर्विध संघ। और दूसरे प्रकार से श्रावक श्राविका से जो व्रती श्रावक हैं इनको भी ग्रहण कर लीजिएगा। ऐलक, क्षुल्लक, क्षुल्लिकाएं तो आ ही जाएंगी, साथ साथ में जो देशव्रती हैं उनको भी ग्रहण कर लिया जाता है। और करना चाहें तो जो अपन साधर्मी हैं, जैन धर्म के अनुयायी हैं, धर्म के प्रति श्रद्धान रखते हैं, तो हम भी श्रावक श्राविका के रूप में कहलाते हैं। तो ऐसे करके जो ये चतुर्विध संघ है, तो कोई लोग क्या बोलते हैं, तो चतुर्विध संघ के लिए ये जो जैन मुनि होते हैं ना, कभी स्नान नहीं करते, ये इनके शरीर से तो स्मेल आती रहती है, बदबू आती रहती है। ये कभी ब्रश नहीं करते, कभी भोजन करने से पहले, है ना, एकदम गंदे निर्लज्ज रहते हैं। देखो ये कपड़े भी नहीं पहनते मुनि तो इनके। तो ऐसे करके कभी मुनिराजों का, कभी आरिकाओं का, श्रावक का, श्राविकाओं का, है ना, इन सब पर ऐसे अवर्णवाद करना, है ना, इनकी निंदा करना। कोई लोग होते हैं मुनि महाराजों की निंदा करने को तैयार हो जाते हैं, आरिकाओं के बारे में कुछ भी कहने को तैयार हो जाते हैं। ऐलक, क्षुल्लक जी, क्षुल्लिका जी साधर्मी जन अपन है, तो एक साधर्मी दूसरे साधर्मी के दोष देखता है, ग्लानि करता है, निंदा करता है। याद रखिएगा, अगर ऐसी परिणति हमारी है तो यह संघ का अवर्णवाद कहलाता है। संघ मतलब हम भी तो धर्म से जुड़े हुए हैं, हम भी तो जैन धर्म के अनुयायी हैं, हम भी तो देव शास्त्र गुरु की पूजा करने वाले हैं, भगवान का अभिषेक करने वाले हैं, तो श्रावक कहलाएंगे ना। तो अगर एक श्रावक दूसरे श्रावक की निंदा करेगा, एक श्रावक दूसरे श्रावक पर दूसरा मतलब आरोप लगाएगा, झूठा आरोप लगाएगा, तो आप बताइएगा उसे मिथ्यात्व का बंध होगा कि नहीं होगा? बहुत गहरी बात है, लेकिन समझने की है। हमें ये बात शिक्षा देती है, कभी भी मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका जो संघ है इसका अवर्णवाद नहीं करना, इन पर झूठा आरोप कभी भी नहीं लगाना। अरे मुनिराज की काया तो स्वर्णमयी होती है ना, उनका शरीर भी हमारे लिए पूज्य है, क्योंकि वो रत्नात्रय का साधन है। तो रत्नात्रय का साधन जो शरीर है, हम तो उस शरीर के चरणों का अभिषेक करते हैं, और वो चरणों का अभिषेक अपने ललाट पर लगा करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं। और कोई मुनि की निंदा करे, ऐसा कहना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर निंदा करेंगे तो हमें मिथ्यात्व कर्म का बंध होगा। अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो ये जो सूत्र है ना, इसमें केवली श्रुत संघ अर्थात देव, शास्त्र और गुरु, देखो तीनों आ गए। तो अगर हम इन तीन में से किसी पर भी झूठा आरोप लगाएंगे तो क्या होगा? सम्यक तो रहेगा क्या? नहीं रहेगा। कहां गिरेंगे? मिथ्यात्व गुणस्थान में गिरेंगे। इसलिए कभी भी चतुर्विध संघ को लेकर के अपने मन में ग्लानि का भाव नहीं आना चाहिए, द्वेष का भाव नहीं आना चाहिए,
कषाय नहीं भड़कनी चाहिए, है ना। दिगंबर साधु हैं, अपनी चर्या पाल रहे हैं। अब कदाचित कोई उनमें दोष है तो वो दोष गाने की जरूरत नहीं है किसी के सामने। आप समर्थ हैं, आप उनसे कहिए। समर्थ नहीं है तो आप मौन रहिए। किसी दूसरे से कुछ कहने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मौन ही हमारे लिए अमोघ शस्त्र है। किसी ने 100 प्रश्न किए, 100 प्रश्न किसी ने किए, उत्तर मौन। तो मौन है तो की बात ही नहीं फिर तो मन में भी ग्लानि का भाव नहीं होना, वचनों से अपशब्द भी नहीं कहना, और शरीर से भी ऐसा ना लगे कि हम इनके प्रति इग्नोर का भाव रखते हैं, बस नहीं, हम बात नहीं करना इनसे। ऐसा भाव ना साधर्मी के प्रति होना चाहिए, ना गुरुओं के प्रति होना चाहिए, ना व्रती के प्रति होना चाहिए। जो सम्यक दृष्टि होता है वह देव शास्त्र गुरु के प्रति हमेशा समर्पित रहता है। आपने श्रेणिक राजा के बारे में सुना होगा आपने कि श्रेणिक राजा एक बार अपने राज दरबार से बाहर घूमने के लिए जा रहे थे हाथी पर बैठ करके। उन्होंने रास्ते में देखा, देखो उदाहरण है, उदाहरण को समझिएगा केवल आप। उन्होंने देखा कि एक मुनि महाराज जी हैं जो कि तालाब के पास बैठ के वो मछली निकाल रहे तालाब से, और पास में आरिका बैठी हुई हैं। उनका पेट ऐसे मतलब बाहर निकला हुआ है, जो कि ऐसा लग रहा कि गर्भवती हो वो। आप सोचिएगा। तो उन दोनों को देख करके, ये पीछे कमंडलू रखा हुआ है, दिगंबर हैं, ये आरिका के वस्त्र पहने हुए हैं। श्रेणिक राजा उतर करके उन्हें प्रणाम किया, नमोस्तु किया और कहा आइए हमारे साथ में। और बड़े विनय भाव से उन्हें अपने राजमहल में ले गए। वहां उनको भक्ति भाव से बैठाया, फिर उनको समझाया। उनको देखो, आप मुनि महाराज जी हैं, ये काम आपको शोभा देता है क्या? ये आरिका माता जी हैं, ये कैसे आरिका माता जी कहलाएंगी? ये हम आपका सम्मान करते हैं, आपको नमोस्तु करते हैं, प्रणाम करते हैं आपके लिए, लेकिन आप जिस पद पर हैं, वह जो कार्य कर रहे हैं, वह कार्य आपके लिए उचित नहीं है। जब श्रेणिक राजा की ऐसी भक्ति उन आरिका और मुनि ने देखी, देख करके वो बड़े प्रसन्न हुए और बहुत आशीर्वाद दिया। और फिर वो दोनों अपने असली रूप में आ गए। वो कौन थे? वो देव थे जो विक्रिया बना करके उस रूप से सहित वहां पहुंचे थे। तो श्रेणिक राजा ने पूछा, ऐसा आपने क्यों किया? तो उन दोनों ने कहा कि हम स्वर्ग में रहते हैं। आपके सम्यक दर्शन की दृढ़ता, सम्यक दर्शन की विशुद्धि की चर्चा स्वर्ग में देवता लोग भी करते हैं कि यदि सम्यक तो हो तो श्रेणिक राजा के जैसा होना चाहिए, दर्शन विशुद्धि हो तो श्रेणिक राजा की तरह होनी चाहिए। तो हम तो तुम्हारे उस सम्यक्त्व की परीक्षा लेने के लिए यहां पर आए थे, तुम परीक्षा में एकदम खरे उतरे हो, बहुत शुभाशीष तुम्हारे लिए है। और ऐसा कह के वे देव वहां से चले गए। आप सोचिएगा, श्रेणिक राजा छायिक सम्यक दृष्टि, वो मुनि और आरिका का स्तुतिकरण कर रहे हैं वो, और हम हैं कभी किसी साधु को देखते हैं, कोई गलती किसी की देखते हैं तो उन साधु के पास तो जाते ही नहीं हैं, और फिर उनके बारे में समाज में बैठ करके कई प्रकार की बातें करते हैं। ठीक है, आपको नहीं जाना है, वो आपका अपना पर्सनल निर्णय है, लेकिन आप मतलब समाज में बैठ करके, परिवार में बैठ करके उन साधु की निंदा करो? नहीं, निंदा करने का अधिकार हमारे पास में नहीं है। आप समर्थ हैं, आपका स्वाध्याय बहुत अच्छा है, आपका चारित्र बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे श्रावक कहलाते हैं,
है ना, प्रतिष्ठित श्रावक कहलाते हैं। तो वो साधु जहां रुके हुए हैं उनके पास जा करके शांति से बैठो, उनका गुणानुवाद करो, उन्हें अर्घ्य चढ़ाओ, उनकी अच्छाइयां उन्हें बताओ, और साथ साथ में फिर जो बात कहनी है वह भी कहो कि महाराज श्री आपका जीवन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चारित्र पालते हैं, अगर ये सुधार हो जाए तो बहुत अच्छा है। अगर आप समर्थ हैं आप समझा सकते हैं, और समर्थ नहीं हैं तो फिर पीठ पीछे उनकी निंदा करने का अधिकार हमारे पास में नहीं है। करेंगे तो संघ का अवर्णवाद कहलाएगा वो, उससे हमें मिथ्यात्व कर्म का बंध होगा। तो अपने सम्यक्त्व को सुरक्षित बनाए रखने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी संघ का अवर्णवाद नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मिथ्यात्व से बचना है, सम्यक्त प्राप्त करना है, और सम्यक्त प्राप्त करके अपना मानव जीवन भी सफल करना है, चारित्र के मार्ग में भी आगे बढ़ना है। चारित्र के मार्ग में हम तभी आगे बढ़ पाएंगे जब चारित्रधारी की प्रशंसा करेंगे, चारित्रधारी का गुणानुवाद करेंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसे करके 3 चीज आपके सामने आई। फिर अगला शब्द आता है, क्या सीख रहे अपन? केवली श्रुत संग धर्म। फिर धर्म की बात आई। धर्म मतलब जैन धर्म। जैन धर्म कैसा है? जैन धर्म अनेकांतवाद वाला है, अहिंसा की प्रधानता से चलता है। जो ये अपना जैन धर्म है ये अपरिग्रहवाद की बात करता है। जो जैन धर्म है ये शुद्ध आहार विचार की बात करता है। हमारा आहार विहार विचार सब पवित्र होना चाहिए। तो ऐसा जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म का पालन करने वाले मर के असुर बनते हैं। जैन धर्म कोई कल्याणकारी धर्म नहीं है। मतलब क्या? उपवास करोगे ना तो आकुलता होगी, आकुलता होगी तो पाप बंधेगा, पाप बंधेगा तो फिर ऐसे संसार में ही भटकते रहेंगे हम। तो इस प्रकार से जो जैन धर्म को लेकर के उस जैन धर्म का मजाक उड़ाते हैं, उस जैन धर्म का अवर्णवाद करते हैं, तो अवर्णवाद करने वालों को मिथ्यात्व कर्म का बंध होता है। कोई लोग ऐसा कहते हैं कि जैन धर्म का पालन करने वाले मर के असुर बनते हैं। आप बताइए, ऐसा कहना उचित है क्या? बिल्कुल उचित नहीं है। कभी भी इस प्रकार की बात हमारे मुख से नहीं निकलनी चाहिए। तो धर्म का भी अवर्णवाद करेंगे वो भी हमारे लिए कष्टदायी है। आजकल का जो समय है ना, बहुत विपरीत समय हो गया है। आपसे हम क्या बताएं। मतलब कई बार क्या होता है, जो बहनें हैं 22 साल 23 साल 24 साल, कभी इनसे बात करो, क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं जैन धर्म बहुत टिपिकल है, जैन धर्म में जो आचार विचार हैं, भोजन पद्धति है, बहुत कठिन है। हमें तो जैनियों के बीच में जाना ही नहीं है। हम तो ऐसी शादी कर लेंगे जहां पर इस प्रकार का भोजन बनाने की झंझट ही ना हो। आप सोचो, आप मतलब जैन धर्म के प्रति कितना विरोधाभास अंदर में आ जाता है कि आधे घंटे 1 घंटे रसोई में काम करने से हम कतराते हैं, और कतरा कर क्या विचार करते हैं कि हम तो जैन नहीं, किसी और के पास जाकर अपना जीवन जी लेंगे हम तो। क्योंकि जैन धर्म के सिद्धांत कठिन हैं, इसकी आहारचर्या कठिन है, सारा दिन रसोई घर में निकल जाता है महिलाओं का। तो ऐसे विचार करके धर्म से दूर होना अच्छी बात है क्या? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। भैया, जीवन अच्छा बनाना है, धर्म का पालन करना है। मनुष्य पर्याय बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। जैन कुल के बराबर तो श्रेष्ठ दूसरा कुल है ही नहीं है। लेकिन ये बात हमारे समझ में कई बार नहीं आती। तो याद रखिएगा, धर्म का अवर्णवाद कभी नहीं करना।
हम नहीं पालन कर पा रहे हैं, हमारी अपनी कमी हो सकती है, तो अपनी कमी को धर्म पर आरोपित कर देना कि धर्म ही गलत है और इस धर्म को पालन करने वाले मर के असुर होते हैं, ऐसा कहना उचित नहीं है। इससे बचना चाहिए। नहीं बचेंगे तो मिथ्यात्व कर्म का बंद करेंगे, है ना। अपना मानव जीवन ही बिगाड़ेंगे, हम मानव जीवन सफल नहीं कर पाएंगे। फिर एक और इसमें लिखा हुआ है, देव का अवर्णवाद करना। देव मतलब जो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, ये चारों निकायों के देव होते हैं, तो इनका अवर्णवाद करना। आप सोचो मतलब लोग कितने अनभिज्ञ हैं, कितने ना समझ होते हैं। जैसे हमने बात करी, व्यंतर देव होते हैं, कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के होते हैं। किन्नर, किंपुरुष, महोरा, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच। हमने सुना राक्षस, तो ऐसा कुरूप शरीर बना दिया कि ऐसे दांत बाहर निकले हैं, है ना, ऐसे सींग लगी हुई हैं, है ना, और तो चेहरे पे क्रूरता दिखाई पड़ रही है। ऐसे कहा कि जो ये जातियां हैं, पिशाच है, उनने क्या किया? एक बेताल बना दिया एकदम, है ना। उनने क्या किया? ये देव है, इसके पैर मोड़ दो, पीछे कर दो इसके पैर। तो हमने देव का स्वरूप बिगाड़ दिया। अरे हमारे आपके शरीर की कोई सुंदरता नहीं है। देवगति के जितने भी देव होते हैं, चाहे भवनात्रिक के देव हों, चाहे वैमानिक देव हों, चाहे देव हों, चाहे उनकी देवांगना हो, ये देवतागण बहुत बहुत सुंदर लगते देखने में, अतिशय सुंदर देखने में लगते हैं। मतलब देवताओं को देखो तो लगता है देखते रह जाओ इन्हें। और है तो इन सब देवों का, देवांगनाओं का पहला संस्थान होता है, जिसको बोलते हैं समचतुरस्र संस्थान। तो ऐसे देवगति के देव बहुत सुंदर होते हैं ये, है ना। चक्रवर्ती से भी सुंदर ज्यादा होते हैं, कामदेव से भी सुंदर ज्यादा होते हैं देवतागण। तो ऐसे देवों का जो रूप है उसको कुरूप बना देना, चित्र विचित्र प्रकार का उनका रूप बना देना, ये क्या है? ये सब देवों का अवर्णवाद कहलाता है। इसके साथ साथ में और विचार करिएगा, जो देवगति के देव होते हैं ना, वो भी आहार करते हैं, भोजन करते हैं। उनका आहार कैसा होता है? उनका मानसिक आहार होता है, जिसको बोलते हैं मनसाहार। अर्थात उन देवताओं को जब भी भूख की इच्छा होती है तो उनके कंठ से स्वयमेव अमृत झर जाता है, और अमृत झरा और वो भोजन से तृप्त हो जाते हैं। उन्हें फिर अंदर में बहुत अच्छा लगने लगता है। क्यों लगने लगता है? संतुष्ट हो गए ना, अमृत झर गया। अब जिसको पीने के लिए अमृत मिल रहा है, खाने को अमृत मिल रहा है, तो बताइए उसका भोजन कितना अच्छा कहलाएगा। तो उनको मानसिक आहार अथवा मनसाहार बोलते हैं। मनसाहार क्या बोलते हैं? कि उनके मन में उत्कंठा होती है भूख की, हमें भूख लग रही है, और तुरंत ही कंठ से अमृत झर जाता है। ये मतलब देवों की बात है। तो ऐसा स्वीकार ना करके कोई लोग क्या बोलते हैं, जो देवगति के देव होते हैं ना, ये मनसाहार नहीं, ये मांसाहार करते हैं। तो उन्होंने मनसाहार को मांसाहार में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसा उल्टा कहने लगे कि देव लोग तो मांसाहार करते हैं। और है तो कई बार होता ना, यहाँ पर हम देखते हैं अपने भारत में कि हिंदुओं के कोई कोई पर्व आते हैं तो बोलते हैं देवताओं को बलि चढ़ाना होगी, तो ऐसे लेकर के आइए, कोई तिरंज लेकर के आइए, कोई मनुष्य लेकर के आइए, जब बलि चढ़ाएंगे तभी हमारा कार्य होगा।
तो इस प्रकार की यदि कोई मिथ्या भ्रांति, मिथ्या मान्यताएं हमारे अंतरंग में बैठी हुई हों तो उसे निकाल करके अलग कर देना चाहिए। इन भ्रांतियों से हम बचें। कभी भी देवगति के देवों का अवर्णवाद हमारे द्वारा ना होवे। ऐसे करके केवली, श्रुत, संघ, धर्म और देव, इनका जो अवर्णवाद करना है, उस अवर्णवाद करने से हमारे लिए मिथ्यात्व कर्म का बंध होता है। इस कर्म से हमें बचना है। इस कर्म का बंध हमारा रुके, ये भावना हमारे अंदर आनी चाहिए। इस कर्म का बंध कैसे रुकेगा? जब इससे विपरीत हमारा काम होगा, अर्थात सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु और सच्चे धर्म का श्रद्धान हमारे अंतरंग में होगा, तभी जाकर के हम इस मिथ्यात्व कर्म से बच पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे कर्म की ओर। दूसरा कर्म है मोहिनी कर्म का भेद, जिसे बोलते हैं चारित्र मोहिनी। कल आपने सुना था ना कि मोहिनी कर्म के दो भेद होते हैं। तो दर्शन मोह की बात पूरी कर दी अपन ने। अब चारित्र मोह की बात हमें सुननी है। इसके 25 भेद होते हैं, जिनमें 16 तो कषाय हैं और 9 कषाय हैं। तो 16 कषायों को क्रम क्रम से एक एक कषाय की चर्चा आपके सामने करेंगे। उसे समझिएगा और समझ करके एक अच्छा चिंतन अपने मानस पटल पे आप डेवलप करिएगा। क्या सीखना है? 16 कषाएं। पहली कौन सी आएगी? सबसे पहले आएगी अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। ऐसे करके अनंतानुबंधी कषाय के 4 भेद होते हैं। क्या कहलाती है अनंतानुबंधी? तो जो अनंत संसार में भटकाने में कारण बनती है, वो अनंतानुबंधी कहलाती है। आचार्य पूज्यपाद महाराज सर्वार सिद्धि में लिखते हैं मिथ्यात्वम अनंतम और तद अनुबंधिनी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभाहा। मिथ्यात्व को अनंत कहते हैं और उस अनंत मिथ्यात्व को बांधने वाली कषाय अनंतानुबंधी कषाय कहलाती है। अनंतानुबंधी कषाय क्या है? तो जिस कषाय के उदय में यह जीव सम्यक्त प्राप्त नहीं कर पाता, वो अनंतानुबंधी कषाय कहलाती है। मतलब क्या? हम सम्यक दृष्टि क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय का उदय चल रहा है, इसलिए मिथ्या दृष्टि बने हुए हैं, पहले गुण स्थान में ही भटक रहे हैं। हमारा आत्मिक गुणों का विकास नहीं हो पाता इस कषाय के कारण से। तो आचार्य कहते हैं भैया इस कषाय से बचने का पुरुषार्थ करो, इससे बचो, तभी हमारा भला हो पाएगा। शब्द क्या है? अनंतानुबंधी। अनंत का अनुबंध कराने वाली अनंतानुबंधी कषाय कहलाती है। इसकी जो वासना है वो वासना बहुत तगड़ी है। तगड़ी कैसी? अगर किसी से हमारा विवाद हो गया, उसके प्रति द्वेष भाव आ गया, अथवा किसी चीज को लेकर के हमारा जुड़ाव है, अटैचमेंट, जोड़, राग भाव है, तो जो ये राग के संबंध अथवा द्वेष के संबंध हमारे अंतरंग में चलते हैं, अगर ये अनंतानुबंधी कषाय वाले हैं तो 6 महीने से ज्यादा तक इसकी वासना चलती रहती है। अगर किसी से राग अथवा द्वेष के संबंधों की वासना 6 माह से ज्यादा तक चलती रहे तो समझिएगा ये अनंतानुबंधी कषाय है। जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं
वे इस अनंतानुबंधी कसाय की वासना से रहित होते हैं। इसलिए उन सम्यक दृष्टियों के लिए तो हमारे जैनाचार्यों ने अनादि अनिधन पर्वों की बात बताई है कि आप देखो, अष्टानिका पर्व है, कब आता है? हर 4 महीने में अष्टानिका पर्व आता है। उसमें क्या करना होता है? थोड़ा सा हम अपने धर्म से, परिवार से, परिवार से, घर, धन से, गृहस्थी से थोड़ा हम बचते हैं। अब बच करके चलो भाई धर्म करेंगे, अष्टानिका पर्व है, विधान करेंगे, तो अपने उपयोग को हम परिवर्तित करते रहते हैं। हर 4 महीने में अवसर मिलता है हमें। इसी प्रकार से 10 लक्षण पर्व है, कभी 2 महीने बाद आ गए, कभी 6 महीने बाद आए, 4 महीने बाद आए, तो ऐसे 10 लक्षण पर्व आते हैं। अभी देखो कुछ दिन पहले ही अभी चैत के पर्व पूरे हुए हैं। कौन से पर्व? 10 लक्षण पर्व। तो ऐसे करके हम देखते हैं कि ये 10 लक्षण पर्व आते हैं तो भी हमारे अंदर में एक अच्छा उत्साह बनता है। किसके लिए? धर्म करने के लिए। उसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अष्टमी है, चतुर्दशी है, ये पर्व भी महीने में 4 बार आ जाते हैं। तो जो ये अनादि अनिधन पर्व हैं, इनको हम हर 2-4 महीने में देखते हैं, इनमें हम फिर तल्लीन हो जाते हैं। तो हमारे अंदर में जो राग और द्वेष संबंधी कषायों की जो वासना होती है, वो वासना टूटती है। और वासना टूटती है तो समझिएगा हमारा सम्यक्त्व सुरक्षित बना रहता है। और वासना ना टूटे, 6 माह अथवा उससे ज्यादा चलती रहती है, तो 6 माह से ज्यादा चली तो कई बार हम सम्यक्त्व से नीचे गिर जाते हैं। तो आचार्य महाराज सम्यक दृष्टि जीवों को संबोधित करते रहते हैं, समझाते रहते हैं, धर्म में लगे रहो, धार्मिक अनुष्ठान करते रहो, अभिप्राय की समीचीनता बनाए रखो, परोपकार के काम करते रहो। तो ये सारे काम करने से हमारे अंतरंग में एक सहजता, सरलता बनी रहती है। तो क्या हुआ? अनंतानुबंधी कसाय क्या है, इससे कैसे बचना चाहिए, वो आपको हमने बताया। जो अनंतानुबंधी कसाय है ना, ये सम्यक्त्व का भी घात करती है और चारित्र का भी घात करती है। इसलिए ये कषाय बहुत पावरफुल है, ये कषाय बहुत पावरफुल है। और इसके साथ साथ में अगर हमने इस कषाय पर विजय प्राप्त कर ली तो समझिएगा हमारा धर्म का मार्ग एकदम पुष्ट हो जाएगा। हम फिर धर्म के मार्ग में बहुत आगे, बहुत आसानी से निकल सकते हैं। ये हमने आपको पहली कषाय की बात की है ना। इस कषाय का जो उदय है पहले दूसरे गुण स्थान में होता है। अनंतानुबंधी कषाय का जो बंध है वो भी पहले दूसरे गुण स्थान में होता है। जब इस अनंतानुबंधी कषाय का अनुदय होता है तभी यह जीव सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है। जब इस कषाय का क्षय होता है तो यह जीव क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है। इस कषाय के क्षय के साथ दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों की बात और की जाती है। आप पढ़ते हैं ना कि 7 प्रकृतियों के उपशम से अथवा क्षय से अथवा क्षयोपशम से इन सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, जिसका नाम है औपशमिक सम्यक्त्व या क्षयोपशमिक सम्यक्त्व अथवा क्षायिक सम्यक्त्व। तो ऐसे करके अनंतानुबंधी कषाय क्या है वो आपको बताई गई। दूसरी कषाय है अप्रत्याख्यानावरण। अप्रत्याख्यान शब्द क्या है? शब्द है प्रत्याख्यान। तो प्रत्याख्यान का मतलब क्या होता है? पहले अप्रत्याख्यान दूसरी कषाय जो है, इसका मतलब क्या? अप्रत्याख्यान का मतलब होता है देश व्रत। और जो कषाय
देश व्रत ना होने दे, वो कहलाती है अप्रत्याख्यानावरण। ये कषाय क्या करती है? ये कषाय अणुव्रत रूप चारित्र का घात करती है। कोई प्रतिमा लेना चाहता तो प्रतिमा नहीं ले पाता है इस कषाय के उदय के कारण से। इसका उदय कहां से कहां तक है? पहले गुण स्थान से लेके चौथे गुण स्थान तक अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय हम संसारी प्राणियों के चलता है। कहां से कहां तक? पहले से चौथे गुण स्थान तक। तो जो अप्रत्याख्यानावरण है, इस शब्द का अर्थ है क्या होता है? तो प्रत्याख्यान माने त्याग, और अप्रत्याख्यान जो किंचित भी त्याग ना होने दे, वो अप्रत्याख्यानावरण कहलाती है। तो उस त्याग पर जो आवरण करे वो अप्रत्याख्यानावरण कषाय है ना। इसकी वासना कितनी होती है? इसकी वासना अधिकतम 6 माह तक की होती है। आपने सुना है ना, जिस समय राम और लक्ष्मण दोनों अपना साथ में रहा करते थे, जब राज्य में आ गए उस समय की बात है, क्या कहते हैं, देवों में आपस में चर्चा होने लगी। क्या मित्रता देखनी है? मित्रता देखनी भाई भाई की? हाँ देखनी है। किसकी देखें? अगर आपको मित्रता देखनी है तो आप राम और लक्ष्मण की मित्रता देखिए। बहुत अच्छे से वो दोनों रहते हैं और अपना जीवन जीते हैं। तो ऐसे करके एक देवता ने बात सुनी तो उसके मन में आया, चलो चल के हम परीक्षा करते हैं। देवों के अंदर में बड़ा कौतुक होता है। कभी भी कोई बात सुनते हैं ना तो सुन करके जल्दी मानते नहीं है। वो कहते हैं हम तो जा करके देखेंगे, है ना, कैसा रूप सौंदर्य है, कैसी मित्रता है, कैसा सम्यक्त है। तो बहुत सारी लोगों की परीक्षा लेने के लिए जो देवता लोग हैं यहां पर मनुष्य लोक में आते रहते हैं। तो एक देवता आ गया और आकर के घबराते हुए रामचंद्र जी के लिए बोलता है। किससे? लक्ष्मण से। क्या बोलता है? हे लक्ष्मण, तेरा भाई राम तो मर गया। अरे लक्ष्मण जी ने सुना, कहते हैं सुनते ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए, मरण को प्राप्त हो गए। कौन? लक्ष्मण जी। कैसे? उस देवता की बात सुनते ही देवता भी घबरा गया थोड़ा सा, रामचंद्र जी के पास आया और आकर कहता है, हे भाई, हे राम, तेरा भाई लक्ष्मण तो मर गया। तो रामचंद्र जी को बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता। वो कहते मेरा भाई मेरे पूछे बिना कहीं नहीं जाता, मर कैसे सकता है वो, है ना। हम लोग तो बरसों तक एक साथ रहे, रावण पर भी विजय प्राप्त करी हम लोगों ने, तो हम सब साथ रहे, इसलिए वो तो मेरे बिना पूछे तो कहीं जा ही नहीं सकता। और रामचंद्र जी लक्ष्मण के पास गए और कहते सो रहा, ये सो रहा आराम से। तो उसे उठाया, अपने कंधे पे रख लिया और लेकर के घूमने लगे। कभी नहलाते उसको, कभी उसके मुख में ऐसे भोजन डालने की कोशिश करते, उसे कपड़े बदलते, वही सारा काम करते रहे 6 महीने तक वो। तो 6 महीने से ज्यादा क्यों नहीं किया, वो बात आपको बताना चाह रहे थे। क्योंकि रामचंद्र जी क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, तो उनके अंदर में किसी बात को लेकर के कोई वासना चलेगी भी तो 6 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। 6 माह में उनको समाधान मिल ही जाएगा। तो उन्हें भी समाधान मिल गया, है ना, उन्हें भी समाधान मिल गया। समाधान क्या? एक देवता आता है, वो आकर के मुर्दे को रोटी खिलाने की कोशिश करता है, मुर्दे का श्रृंगार करता है। तो रामचंद्र जी कहते हैं ये मुर्दे का कोई श्रृंगार करता है क्या? बोले आप क्या कर रहे हो, आप तो 6 महीने से कर रहे हो ऐसा। तो फिर उस समय रामचंद्र जी को समझ में आ जाता है और फिर यथा योग जैसे भी उनका संस्कार होता वो करते हैं। तो ऐसे करके जो अप्रत्याख्यानावरण कषाय है, इसकी वासना 6 माह तक चल सकती है।
अर्थात आप अविरत सम्यक दृष्टि हो, अभी आप व्रती नहीं बने लेकिन सम्यक दृष्टि हो, अविरत सम्यक दृष्टि हो, तो आपके अंदर में भी कोई राग द्वेष का संस्कार भरा हुआ है, तो 6 महीने के अंदर अथवा 6 महीने तक सुलहनामा कर लो। सुलहनामा नहीं करेंगे तो समझिएगा हम गुणस्थान से गिर सकते हैं, पहले गुणस्थान में हमारा पतन हो सकता है यदि सुलहनामा नहीं किया तो ऐसे करके जो अप्रत्याख्यानावरण है इसके बारे में हमने बताया। तीसरी कसाय आपके सामने आ रही है, वह है प्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यान बोलते हैं महाव्रतों के लिए, अर्थात संपूर्ण पापों का त्याग करके जो व्रतों का पालन किया जाता है वो प्रत्याख्यान कहलाता है, उसको बोलते हैं महाव्रत। तो जो उस महाव्रत को आवरित करे, महाव्रत ना होने दे, उसे बोलेंगे प्रत्याख्यानावरण कषाय, है ना। इसका उदय कहां से कहां तक होता है? पहले गुणस्थान से 5वें गुणस्थान तक होता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्रती है, देश व्रती है, प्रथमाधारी है, तो प्रथमाधारी तो है, वो मुनिराज क्यों नहीं बन पा रहे हैं? तो प्रथमाधारी बन गए क्योंकि अनंतानुबंधी कसाय का उदय नहीं है, अप्रत्याख्यानावरण का उदय नहीं है, इसलिए व्रती बन गए। अब महाव्रती क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्या अंतरंग कारण है? कारण है प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय। जब तक इसका उदय रहेगा तो पंचम गुणस्थान तो मेंटेन बना रहेगा, पंचम गुणस्थान के बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका 6ठा 7वां गुणस्थान नहीं बन पाएगा। और जब तक 6ठा 7वां गुणस्थान नहीं बनेगा तब तक मुनि बनेगा नहीं ऐसा। इसलिए जो कर्म मुनि महाराज ना बनने दे वो कहलाता है प्रत्याख्यानावरण। इसका उदय कहां है? पहले से 5वें गुणस्थान तक हुआ करता है। इसकी वासना कितनी होती है? इसकी वासना 15 दिन की होती है, अर्थात 15 दिन में अपने आप को सुधार कर लेना चाहिए, अपने आप को सही मार्ग में लगा लेना चाहिए व्रती की अपेक्षा से। तो जो भी व्रती जन हैं उन्हें चाहिए कि 15 दिन से ज्यादा उनकी वासना किसी भी भाव को लेकर के ना चले। तो ऐसे करके हमने देखा प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाय के 4 भेद हुए। अंतिम जो कषाय है वह है संज्वलन कषाय। संज्वलन अर्थात जिस कषाय के उदय में जो ये संयम भाव है, वो संयम भाव सुरक्षित बना रहता है, उस कषाय का नाम संज्वलन कषाय है। इस कषाय को लेकर बताया जाता है कि जब तक इस जीव के इस संज्वलन कषाय का उदय चल रहा है तब तक ये जीव व्रती मतलब मुनिराज तो बने हुए हैं, लेकिन अभी इनके पास यथाख्यात चारित्र नहीं है। क्योंकि संज्वलन कषाय किसे कहते हैं? जो कषाय यथाख्यात चारित्र का घात करे वह संज्वलन कषाय कहलाती है। इस संज्वलन कषाय का जो उदय है ना बहुत आगे तक चलता है। जैसे संज्वलन क्रोध है, संज्वलन मान है, संज्वलन माया है, इसका उदय तो पहले से 9वें गुणस्थान तक होता है। और जो संज्वलन लोभ है इसका उदय पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक होता है। तो जहां तक इसका उदय है वहां तक जीव के परिणाम भी वैसे हो सकते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं उन सारे परिणामों से यदि हम बचना चाहते हैं तो फिर हम अपने आप को संभाल करके रखें। जो संज्वलन कषाय होती है ना, इसकी वासना कितनी होती है?
इसकी वासना मात्र अंतर्मुहूर्त की होती है। अंतर्मुहूर्त की मतलब क्या? ये कषाय आई, इस कषाय के उदय में कुछ कहा, कोई बात हुई और फिर हम उस कषाय भाव को तुरंत ही भूल जाते हैं। तो अंतर्मुहूर्त में जो कषाय मतलब पकड़ में आ जाती है वो कहलाएगी संजुलन क्रोध मान माया लोभ। तो ये कषाय कहां से? पहले गुण स्थान से चलती रहती है, लेकिन मुनिराजों की अपेक्षा बात की जाए तो छठे गुण स्थान से लेके और 14वें गुण स्थान तक इस कषाय का उदय कहा जा सकता है, हुआ करता है। तो हम इस कषाय पर विजय प्राप्त करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। ऐसे करके हमने देखा अनंतानुबंधी जो सम्मिक्त को आघात करे, अप्रत्याख्यानावरण देश चारित्र न होने दे, प्रत्याख्यानावरण सकल चारित्र न होने दे, और संजुलन जो यथाख्यात चारित्र नहीं होने देती है। तो इस प्रकार से हमने जो मुख्य कषाय इनकी बात की। फिर नो कषाय की बात करते हैं। जैसे हास्य है, हास्य कषाय है, तो दूसरे की हंसी उड़ाने से हमें हास्य नो कषाय का बंध होता है। इसलिए कभी किसी की हंसी दिल लगी नहीं करना चाहिए, बचने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे रति भाव है ना, रति भाव बहुत ज्यादा नहीं हो। अरति भाव है, जुगुप्सा मतलब घृणा ग्लानि का भाव है, इस भाव से भी बचना चाहिए, जुगुप्सा से बचना चाहिए, है ना। तो हास्य, रति, अरति, शोक, बहुत शोक नहीं करना चाहिए। बहुत शोक करने से भी हमारे लिए ये जो नौ कषाय है ना, इसका बंध होता है। ऐसे स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 3 वेद होते हैं। स्त्री वेद जिस कर्म के उदय से पुरुष में रमण करने की इच्छा होती है वो स्त्री वेद कहलाता है। पुरुष वेद जिस कर्म के उदय से स्त्री में रमण करने की इच्छा होती है वो पुरुष वेद कहलाता है। और जिस कर्म के उदय से स्त्री पुरुष दोनों में रमण करने की इच्छा हो वो नपुंसक वेद कहलाता है। ऐसे करके जो ये वेद कषाय की बात की, और शरीर के चिन्ह से ही मालूम पड़ता है ये स्त्री है, ये पुरुष है ना। तो ऐसे करके ये जो पूरे कषाय का जो परिवार है, चारित्र मोहनी आदि कषाय हैं, इन कषायों के बारे में हमने सुना। बस हम यही कहना चाहेंगे, 100 वाट का बल्ब है वो अनंतानुबंधी कषाय है, 60 वाट का बल्ब है वो अप्रत्याख्यानावरण है, 40 वाट का बल्ब है वो प्रत्याख्यानावरण है, और 0 वाट का बल्ब है वो संजुलन कषाय है। अभी हमारे चारों जल रहे हैं, अब बुझाना है तो 100 वाट का बुझाइए, बहुत बिजली खर्च होती है उसमें। तो सम्मिक्त प्राप्त होगा मतलब पहला बुझाया, फिर इसके बाद में देशव्रती बनेंगे, प्रथमाधारी बने मतलब दूसरा बुझाया, महाव्रती बने तीसरा बुझाया, और अब यथाख्यात चारित्र पाकर केवल ज्ञान की प्राप्ति करेंगे मतलब चौथा बल्ब बुझाया। जब तक चारों बल्ब नहीं बुझेंगे तब तक अंतरंग में प्रकाश होने वाला नहीं है। इसलिए बाहरी प्रकाश से चकाचौंध ना हो, अंतरंग में देखें और स्व को संभालें, यही जीवन का सार है। तो हमने मोहिनी कर्म को लेकर के विषय का प्रतिपादन किया। इसके आगे आयु कर्म और नाम कर्म, इसकी चर्चा अपन एक क्लास में करेंगे। इस प्रकार से आज का विषय यहाँ पूर्ण करते हैं। आइए हम सब मिलकर के माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जिनवाणी मोक्ष नसैनी है, जिनवाणी मोक्ष नसैनी है, जिनवाणी जीव कर्म के जुदा करन को, जीव कर्म के जुदा करन को, ये ही पैनी छैनी है, जिनवाणी मोक्ष नसैनी है, जिनवाणी
जो जिन वाणी नित अभ्यासे, जो जिन वाणी नित अभ्यासे, वो ही सच्चा जैनी है जिन वाणी। जिन वाणी मोक्ष न सैनी है जिन वाणी। जो जिन वाणी उर न धरत है, जो जिन वाणी उर न धरत है, सैनी हो के असैनी है जिन वाणी। जिन वाणी मोक्ष न सैनी है जिन वाणी। पढ़ो लिखो ध्याओ जिन वाणी, पढ़ो सुनो ध्याओ जिन वाणी। यदि सुख शांति लेनी है जिन वाणी। जिन वाणी मोक्ष न सैनी है जिन वाणी। जा वाणी के ज्ञान तैं सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हों ढोक। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन। जो तेरा शरणागहे, सो पावे सुख चैन। 9 बार ड़मोकार मंत्र का स्मरण। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र।